अडानी को सिर्फ 1 रुपए के अंदर 1000 एकड़ प्रॉपर्टी रेंट के ऊपर दे दी हमारी बिहार सरकार ने। इसी भागलपुर में सरकार ने 1020 एकड़ जमीन अडानी पावर ग्रुप को 1 साल के लिए 1 रुपए की लीज पर दी। और ये वाले एलिगेशन ऑब्वियसली कांग्रेस ने लगाए हैं। अभी कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि भैया अडानी को प्रॉपर्टी क्यों दी, बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि भैया हमने तो ऑक्शन करवाया था, जिसने बेस्ट बिड किया हमने उसको दे दिया। अभी सोशल मीडिया के ऊपर ना काफी लोग इस एक्शन के खिलाफ है, उनको लगता है यार 1 रुपए के अंदर प्रॉपर्टी दे दी तो गलत कर दिया। देखो यार, प्रॉपर्टी 1 रुपए में देना तो प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम एक्चुअली उसके अलावा बहुत सारी है, क्योंकि ऐसे काफी प्रोजेक्ट सरकार की तरफ से इनिशिएट किए जाते हैं जिसके अंदर किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर को दे दी जाती है फ्री में, किसी को टैक्स रिबेट दे देते हैं, किसी को सस्ते में प्रॉपर्टी दे देते हैं। ये चीजें चलती रहती है और ऐसी चीजें चलती रहनी भी चाहिए, जिसका रीजन मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर हम मोस्टली 5 चीजों के ऊपर बात करेंगे। पहला कि भैया इतनी सस्ती प्रॉपर्टी क्यों दी गई है सिर्फ 1 रुपए के अंदर। दूसरा, जो भी लैंड दी गई है उसके अंदर 10 लाख पेड़ काटने पड़ेंगे, करोड़ों पेड़ कटेगा, आप गिनती कीजिए। तीसरा, जिन भी लोगों से वो लैंड ली गई है सुनने में आ रहा है कि उनको ढंग से मुआवजा नहीं मिला या फिर जबरदस्ती साइन करवाए गए हैं। 29,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट का इन्हें मुआवजा मनमाना उचित मुआवजा तक नहीं मिला। चौथा है कि भैया एग्जैक्टली डील क्या हुई, और पांचवा और सबसे मेन पॉइंट कि यार इसी टाइम पे क्यों चूज किया गया। अगर हम लोग एक बार को मान भी लेते हैं कि भैया बीजेपी अडानी को सपोर्ट करती है और जिस जिस स्टेट के अंदर बीजेपी होती है वहां पे अडानी को अनफेयर एडवांटेज मिलती है, तो इलेक्शन से एकदम पहले बिहार के अंदर अडानी को टेंडर क्यों दिया गया, जबकि इस टाइम पे अगर आप लोग ऐसे टेंडर पास करते हो तो वोटिंग के अंदर आप लोग हारोगे, ओपोजिशन इसको आपके खिलाफ यूज करेगी और अभी आने वाले टाइम में इलेक्शन आने वाले हैं 2-3 महीने में, तो ये टेंडर पास करने का वर्स्ट टाइम था, तो ये किया क्यों गया। ये 5 चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे, पर उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर एक नई सीरीज शुरू करने का प्लान कर रहा हूं जिसमें हम लोग आपस में डिबेट किया करेंगे। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है कि मैं हफ्ते में 2 बार स्पेस को क्रिएट किया करूंगा, तुम लोग उसको ज्वाइन करोगे और हम लोग आपस में बात करेंगे और डिबेट करेंगे। और डिबेट के टॉपिक्स क्या होंगे कि भैया वो पॉलिटिकल हो सकते हैं, करंट अफेयर्स हो सकते हैं, या फिर मेरी किसी भी वीडियो को तुम लोग कॉन्टेक्स्ट समझना चाहो या फिर मुझे गलत बोलना चाहो कि भैया तुमने वीडियो में इस जगह पे ना ये चीज गलत बोली थी, वो सारी चीजों के ऊपर हम लोग वहां पे डिबेट कर सकते हैं। 2 चीजें मैं तुमसे सीख लूंगा, 2 चीजें सिखा दूंगा। तो जो लोग इस चीज के अंदर इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर लिंक मिल जाएगा, मेरे को फॉलो कर लो और जब भी लाइव स्ट्रीम होने वाली होगी मैं तुम्हें पहले बता दूंगा। अभी चलते हैं हमारे पहले पॉइंट के अंदर कि भैया फेवरेटिज्म क्यों दिखाया जा रहा है। देखो कभी कभी क्या होता है कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती ना, तो फेवरेटिज्म दिखाना जरूरी बहुत होता है। अभी ये चीज जरूरी क्यों होती है मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मान के चलो कि यार मैं एक बहुत अमीर आदमी और मेरे को एक कंपनी स्टार्ट करनी है। मैं किस चीज की कंपनी बना रहा हूँ, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बना रहा हूँ। अभी वो मार्केटिंग एजेंसी बनाने के लिए मैं कौन सा शहर या स्टेट चूज करूंगा। मैं गुड़गांव जा सकता हूँ, मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं बेंगलोर जा सकता हूँ, मैं महाराष्ट्र जा सकता हूँ, मैं पुणे जा सकता हूँ। मैं मेट्रो सिटीज को ही मोस्टली चूज करना चाहूंगा क्योंकि मेरे को वहां पे टैलेंट एक्वायर करना है। मेट्रो सिटीज के अंदर ज्यादा स्किल्ड लोग ज्यादा इजीली मिल जाते हैं और जब मैं कंपनी बना रहा हूँ तो मैं लोगों को तो हायर करूंगा और मैं उन्हीं लोगों को हायर करना चाहूंगा जो ज्यादा स्किल्ड होंगे। और अभी अगर मैं अपने बारे में सोच के बड़े शहर के अंदर कंपनी शुरू कर रहा हूँ तो हर कोई सेम चीज करेगा। अभी कोई भी बंदा बिहार जैसे स्टेट के अंदर क्यों कंपनी खोले जिसके अंदर उसको मैन पावर ज्यादा स्किल्ड मिलने ही नहीं वाली है। तो ऐसी कंडीशंस के बीच में ना सरकार हमेशा इंसेंटिव निकालती है कि भैया एक काम करो, आप लोग हमारे शहर के अंदर आके कंपनी खोलो, 2-3 साल टैक्स मत देना। एक काम करो 2-3 साल छोड़ो, 5-6 साल तक मत देना। और ये वाले ऑफर सिर्फ अंबानी या अडानी को नहीं मिलते, अभी वोडाफोन आइडिया को भी मिला था। वोडाफोन और आइडिया के ऊपर काफी ज्यादा कर्जा हो चुका है और जियो और एयरटेल इंडिया के अंदर लीड कर रही है। वोडाफोन ने अनाउंस किया कि भैया हम लोग तो बैंकक्रप्ट हो सकते हैं क्योंकि हम पे तो देने को पैसा है नहीं और सरकार ने हम पे कर्जा ही बहुत चढ़ा रखा है। तो सरकार ने क्या किया, उनका कर्जा थोड़ा बहुत माफ कर दिया और उसके बदले उनकी कंपनी में शेयर्स ले लिए और जो अमाउंट उन्होंने सरकार को देना था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट था ना उसको भी माफ कर दिया। अभी ये चीज क्यों करेगी, क्योंकि अगर वोडाफोन आइडिया बंद हो गया तो डुओपोली बन जाएगी। जियो और एयरटेल पूरे मार्केट को एक्वायर कर लेगा, अपनी मर्जी से प्राइसेस सेट कर पाएगा। तो ये सारी कंडीशंस ना हो इसलिए सरकार टाइम पे इंसेंटिव्स देती रहती है। और क्योंकि इंसेंटिव्स देने का रूल बना रखा है और ये चीज कॉमन बहुत है, तो आप लोग अपना फेवरेटिज्म डेफिनेटली कर सकते हो। अगर बीजेपी चाहे कि भैया मैं तो सिर्फ पर्टिकुलर पार्टी को ही फेवरेटिज्म दूंगी तो भैया आप लोग कर सकते हो। अभी इन्होंने 1 रुपए के अंदर लैंड दी, भैया मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उससे देनी भी चाहिए थी, बहुत बढ़िया चीज है। प्रॉब्लमेटिक चीज पता क्या है इसके अंदर कि भैया आपने 33 ईयर की लीज पे दे दी। ये जमीन 30 साल की लीज पर दी गई है, यानी 30 रुपए में 30 साल तक 1020 एकड़ जमीन अडानी को सरकार देगी। जब भी आप लोग किसी को भी रिबेट देते हो ना, चाहे वो टैक्सेशन के अंदर हो चाहे वो रेंट के अंदर हो, वो ना 8 से 10 साल एट मैक्स होती है। और इन्होंने क्या किया, 33 इयर्स की लीज पे दे दी। ये चीज ना देखने में बहुत ज्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगती है। और अगर बीजेपी वालों से पूछा जाए कि भैया आपने 33 सालों के लिए क्यों दी, तो उन्होंने बोला कि यार हमने तो सबके लिए ऑफर निकाला था। अडानी ने आके लीगली टेंडर जीता है, हमने टेंडर निकाल दिया था और हमने बोला था कि भैया कौन सा ऐसा आदमी होगा जो हमको
को सबसे सस्ती इलेक्ट्रिसिटी बेचेगा हमारे शहर के अंदर बना के। और अडानी के साथ साथ 4-5 कंपनीज ने उसके अंदर बिड किया था और अडानी कंपनी जीत गई थी। ये प्रॉपर एक लीगल एंड फेयर तरीका था जिससे अडानी जीता है। देखो अगर मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं तो टेंडर्स को मैनिपुलेट किया जाता है। अभी इस केस में किया गया है या फिर नहीं किया गया इसके अंदर मेरा कोई कमेंट नहीं है, बट तुम्हें एक ब्रूटल रियलिटी बता रहा हूं कि हाँ टेंडर्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर आपके पॉलिटिकल कनेक्शंस हो तो। अभी अडानी के पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं या फिर नहीं है मुझे ये भी नहीं पता, वो तो तुम्हें ज्यादा पता होगा, तुम खुद से सोच लो। अभी अडानी को सस्ते में टेंडर दे दिया ठीक है, पर ऐसी लोकेशन पे क्यों दिया जहां पे 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। ये पूरा आम का बाग है और लगभग कितने पेड़ होंगे? 10 लाख 10 लाख पेड़ 10 लाख। उसको 1000 एकड़ जो लैंड दी गई है ना उसके अंदर 10 लाख पेड़ है। और पता है किसके हैं? आम के और लीची के। उन पेड़ों को काटने से कितना फूड वेस्ट होगा हम लोग उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर आप मान लीजिए आम का पेड़ है, सागवान का पेड़ है, चाहे आप वो लीची का पेड़ है, ये सब पेड़ है ना सर, ताड़ है, यानी कि करोड़ों पेड़ है। और वो 10 लाख पेड़ कोई छोटे मोटे पौधे नहीं है, वेल ग्रोन पेड़ है। जिस पेड़ को उगने में 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं या फिर 10-10 साल लग जाते हैं, उन पेड़ों को काटा जाएगा क्योंकि वहां पे प्लांट लगाना है। और बिहार के अंदर पहले ही बारिश और इतने ज्यादा फ्लड रहते 10 लाख पेड़ काटने का तो सेंस ही नहीं बनता। और कल को उन पेड़ों को दोबारा लगाने चले जाओ ना तो जितना टाइम लगेगा वो तो अलग की बात है, कम से कम 100 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा उस चीजों के ऊपर। तो इससे बेटर ये चीज नहीं है कि भैया अडानी को जो भी लैंड दी गई है उसको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए बिहार में, और ऐसी जगह पे शिफ्ट किया जाए जो एरिया थोड़ा सा अबैंडन्ड हो। देखो अगर फंडामेंटली देखा जाए ना तो होना तो ऐसा ही चाहिए था, पर एक्चुअल में कभी भी होगा नहीं। और उसका सबसे बड़ा रीजन है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले प्लांट अडानी लगा रहा है ना वो थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट क्या करते हैं? ये ना एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। अभी एनर्जी का सोर्स क्या होता है? कोल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है या फिर कोई और ईंधन हो सकता है। और इंडिया के अंदर मोस्टली जो भी एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है ना वो कोल से बनाई जाती है। और सबसे ज्यादा कोल कहाँ अवेलेबल है? वो है झारखंड के अंदर। तो जो लोकेशन अडानी को सिलेक्ट करके दी गई है ना उसके पास में गंगा भी आती है, जिसकी वजह से अगर आपके प्लांट को चलने के लिए पानी की जरूरत है तो आप वहां से सोर्स कर सकते हो। और वो स्टेट आती है बिहार और झारखंड के बॉर्डर के ऊपर, जिससे अगर कल को आपको कोल सोर्स करके लाना है तो झारखंड का बॉर्डर सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर के अंदर अंदर है। तो कल को अडानी को कोल प्रोड्यूस करना थोड़ा सस्ता पड़े इसलिए लोकेशन को शिफ्ट नहीं किया जाएगा। बट चलो यार ये भी ठीक है, आप लोग पेड़ काट रहे हो, प्लांट लगा रहे हो, एटलीस्ट इंप्लॉयमेंट तो आ रही है ना। बट अभी सुनने के अंदर आ रहा है और कुछ वीडियोस के अंदर दिख रहा है कि जो भी लैंड की सोर्सिंग की गई है ना वो गलत तरीके से की गई है। सोशल मीडिया पे कुछ लोगों की वीडियोस घूम रही है, कांग्रेस के नेताओं ने भी कुछ वीडियोस दिखाई है जिसके अंदर लोग कह रहे हैं कि भैया हमको प्रेशर में लाके साइन करवाया गया, हमारी लैंड्स को कब्जा लिया गया, हम लोग देना नहीं चाहते थे। दबाव भी था कि नहीं साइन नहीं करोगे तो फिर कुछ किया जाएगा, ऐसा बहुत दबाव पड़ा सर, ऐसा दबाव बहुत पड़ा। बिहार के शहर में ऐसा कौन सा वेलफेयर प्लांट लग रहा है जिसके अंदर लोगों की जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है, 10 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं और उसके बाद लोगों को बोला जा रहा है भैया तुम्हारा भला होगा, तुम्हारे भले के लिए डील करिए, हमने तो 1 रुपए के अंदर पूरे साल का टेंडर दे दिया सिर्फ तुम्हारे भले के लिए। ऐसा कौन सा भला है जो इस सिचुएशन के अंदर हो जाएगा? और बीजेपी वाले बैक करने वाले कि भैया इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी और इंप्लॉयमेंट मिल जाएगी। देखो इंप्लॉयमेंट तो जनरेट होगी और इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। अभी कितनी होगी, किस लेवल पे होगी वो टाइम बताएगा, पर कुछ ना कुछ नौकरियां तो आने ही वाली, और जितनी भी नौकरी आएगी बढ़िया ही बात है। बट ये सारी चीजों के अंदर ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है, दैट इज प्राइसिंग। उस पावर प्लांट के अंदर अडानी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा ना उसको बेचा पता कितने का जाएगा सरकार को? 6 रुपए 8 पैसे के अंदर। अभी अगर मैं तुम लोगों को सिर्फ कंपेयर करने के लिए बाकी स्टेट्स का रेट बता दूं और वो भी अडानी के प्लांट्स का, तो तुम्हें समझ आ जाएगा। एमपी के अंदर इनका एक प्लांट है उसके अंदर ये लोग बेच रहे हैं 5.8 रुपीज के अंदर, और यूपी के अंदर इनका एक प्लांट है जिसके अंदर 5 रुपए 40 पैसे के अंदर बेच रहे हैं। अभी अलग अलग लोकेशन के ऊपर अलग अलग प्राइसेस आने ही थे क्योंकि भैया हर जगह की लैंड की कॉस्ट अलग है, कितने रुपए में एक्चुअली बिजली बन रही है और कितने में आगे बिकनी चाहिए ना, काफी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। बट उनमें से कुछ फैक्टर्स गिनवा देता हूं मैं यहाँ पे। सबसे पहला फैक्टर होता है कि भैया जो भी लैंड के ऊपर आपने अपना प्लांट लगा रखा है वो तो सरकार का है, तो सरकार को आप लोग कितना रेंट दे रहे हो हर महीने का। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि भैया आप लोगों ने किस स्टेट के अंदर बना रखा है, क्योंकि अगर आप लोग साउथ के अंदर या फिर कोई मेट्रो सिटी के अंदर प्लांट ओपन कर रहे हो तो हो सकता है आपको लेबर थोड़ी सी महंगी मिले। अगर आप लोग टियर 3 सिटी के अंदर ओपन कर रहे हो तो हो सकता है आपको लेबर थोड़ी सस्ती मिले, क्योंकि बिहार के अंदर थोड़ी चीप लेबर। ऐसी हो सकता है एमपी की लेबर थोड़ी महंगी और बिहार की लेबर थोड़ी सस्ती। तीसरा डिपेंड करता है कि आप लोग जहां से कोल को सोर्स कर रहे हो ना वो कितना पास है, क्योंकि कोल को लेके आना उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी ज्यादा खर्च हो जाती है। चौथा फैक्टर आ जाता है पानी का, कि भैया पानी भी सोर्स करना होता है बिजली बनाने के लिए, तो आपके आसपास जो नहर है वो कितनी पास है, आपको कितना ज्यादा उसके ऊपर स्पेंड करना पड़ रहा है, सो ऑन थिंग। पांचवी एक और चीज मैटर करती है कि जो आपका पावर प्लांट है ना वो कितना ज्यादा नई टेक्नोलॉजी का है। अगर नई टेक्नोलॉजी से डेवलप हुआ तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा कम कॉस्ट के अंदर, और अगर थोड़ा पुराना बना हुआ तो आपको बिजली महंगी
मिलेगी। और अभी अगर तुम लोग बिहार के केस के अंदर देखोगे ना तो ये पांचों चीजें पॉजिटिव साइड पे, जो इनको एक्चुअल में लोकेशन दी गई है उसके एकदम बगल में नदी है। कोल जहां से सोर्स करना वो एकदम 10 से 15 किलोमीटर में झारखंड शुरू हो जाता है। बिहार के अंदर चीपेस्ट लेबर है, नया पावर प्लांट बन रहा है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी यूज हो रही है। और लैंड की कॉस्ट तो भैया कुछ है ही नहीं, 1 रुपए के अंदर लैंड दी गई है। उसके बाद भी जो प्राइसेस है भाई वो ऑल टाइम हाई है। ये कौन सा मास्टरपीस प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जिससे बिहार वालों का सिर्फ और सिर्फ लॉस ही है, प्रॉफिट तो मैं ढूंढ ही नहीं पा रहा। सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, ये चीज समझ आ रही है। और ये सारी चीजों के अंदर एक और चीज बहुत ज्यादा वियर्ड है कि भैया अभी 2-3 महीने में बिहार के इलेक्शन आने वाले हैं। इस टाइम पे टेंडर पास ही क्यों किया गया? क्या बीजेपी वालों को लगता है कि वो लोग इलेक्शन हारने वाले हैं, तो जब तक पावर में ऐसे टेंडर पास करके अपने लोगों को फेवरेटिज्म दे देते हैं? या फिर अडानी को लगता है कि बीजेपी टेंडर हार सकते हैं और अडानी के प्रेशर के अंदर आके बीजेपी वालों ने टेंडर पास किया? या फिर ये भी हो सकता है कि भैया ये टेंडर पास होने ही वाला था, ये बस कोइंसिडेंस है। देखो रियलिटी हमें नहीं पता, पर क्वेश्चन हमको जरूर पूछना चाहिए। और अगर तुम लोग बिहार में और ये वीडियो देख रहे हो तो सुनो मेरी बात आराम से। देखो भैया इलेक्शन आने वाले हैं, दारू पे वोट मत करना, कास्ट पे वोट मत करना, धर्म पे तो बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? कोई नेता आगे बोले कि भैया आज पौवा दे देंगे फ्री में या फिर 2000 रुपए दे देंगे, तो उसको बोलो कि आज अच्छा मत कर, मेरा कल अच्छा कैसे होगा वो बता। नेता आए बातें करे तो उससे सवाल करना, हाँ में हाँ नहीं भरनी है। किसी भी नेता से डर के वोट मत करना, किसी भी कास्ट के अंदर वोट मत करना। आप लोग ज्यादा पिछड़े नहीं हो, इक्वल राइट्स है आपके पास। आपका एक बटन सरकार चूज करने वाला है कुछ टाइम के अंदर, एंड अभी आप लोगों के पास दोबारा मौका है कि एक अच्छी सरकार चूज करना। भी अच्छी की डेफिनेशन आपकी नजर में कांग्रेस, बीजेपी या कोई तीसरी गवर्नमेंट भी हो सकती है, उसके अंदर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है। बस मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे वोट की वैल्यू है तो सोच के करना। और अगर ये डी कोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे को ट्विटर पे फॉलो कर देना, और अगर तुम्हारे कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं एक्चुअल में देखूं कि तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यूज क्या है।